हेलो दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो आज आपके सामने लाए हैं। ये जो इस समय हम लोग टॉपिक करा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सर्किल और पैराबोला और हाइपरबोला के करा रहे हैं। इससे पहले हमने कैलकुलस के, ट्रिग्नोमेट्री के, कॉम्प्लेक्स के और पेयर ऑफ लाइंस के बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने प्रीवियस ईयर्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन हैं वो हम करा चुके हैं, जिसके लगभग 50 वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस के बिना आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो शायद ही आपकी सफलता में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्किल दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक सर्किल की इक्वेशन ये दे रखी है। टच इज ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, देन उनकी कंडीशन होगी ऑप्शन ए जी इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड ऑप्शन डी जी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये पीजीटी में 2010 में आया है। देखिए वो सारे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग के और कहीं रेडियस निकालनी हो या कहीं डिस्टेंस निकालनी हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट जिसमें इस टाइप की कंडीशंस निकालनी हो उसमें हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर जो है के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 0, 0। ये ओरिजिन से जाने वाले सर्किल की इक्वेशन है, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी जो रेडियस है वो a है, ये तो पता ही है। एक और इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। कंपेयर करा दें तो g इज इक्वल टू है, यहाँ पे है माइनस का g, तो सेंटर लिख दें। सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो g कॉमा f यहाँ पे 0 है, y की मल्टीपल यहाँ पे है ही नहीं, तो g कॉमा 0 इसका सेंटर हो गया। एंड इसकी रेडियस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी माइनस जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी रेडियस हो गई अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज बी। ठीक है। तो दो सर्किल हैं जिसका एक का सेंटर है 0, 0 और रेडियस है a, यहां बना लेते हैं। एक सर्किल ये हो गया, सेंटर हो गया 0, 0 और रेडियस हो गई a। ठीक है। एक और सर्किल है जिसका सेंटर है g, 0 और इसकी रेडियस है b, दिस वन। ठीक है। मान लो इसका सेंटर है को C1 और इसको C2 से डिनोट कर दें। तो देखें बहुत ध्यान से, हमें करना क्या है कि ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो आप देखें कि इन दोनों पॉइंट्स मतलब सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस के सम के बराबर है। इसका मतलब है कि जो C1 C2 डिस्टेंस है वो A प्लस B के बराबर होगी। देख रहा है?
देन C1 C2 दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 g माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। ये क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले आपको जनरली याद होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि कितने सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में एक ये लग गया, एक सेंटर वाला लग गया, एक जनरल इक्वेशन लग गया, एक डिस्टेंस वाला लग गया। जब तक आपको ये सारी चीजें ध्यान नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इनमें से एक भी अगर छूट गई तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये सब तब आपको ध्यान रहेंगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। देन यहां से हो गया जी स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, g is equal to a plus b with the right condition. So g is equal to a plus b. Option D is the correct answer. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एक सर्किल की इक्वेशन, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरे सर्किल की इक्वेशन। ये दोनों सर्किल ऑप्शन ए टच एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, टच इंटरनली या फिर इंटरनली टच करते हैं, या टच ही नहीं करते, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अभी जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है वो टच एक्सटर्नली था। इसका मतलब है दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो दोनों की रेडियस के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर इंटरनली टच करेंगे तो इसकी कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए, जो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर टच नहीं करेंगे तो उसकी कंडीशन होगी कि जो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के जो सम है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करा दें इसका और इसका। 2g इज इक्वल टू माइनस 2, then g is equal to minus 1, 2f is equal to minus 4, f is equal to minus 2 and c is equal to 0। ठीक है, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और ये हो जाएगा 1 कॉमा 2। ठीक, एक और इक्वेशन दे रखी है दिस वन, इसको कंपेयर कराते हैं तो 2g इज इक्वल टू 0, देन g इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू माइनस 8 तो f इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, इसकी जो सेंटर हो जाएंगे, सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ 0 कॉमा 4। अब इसकी देख लें रेडियस, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, इनको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और अगर याद करके जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। जी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी 0 अंडर रूट 5। इसकी रेडियस देख लें, ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस सी प्लस 4। ठीक है, ये हो गया 16 प्लस 4 20 और 20 होता है 2 रूट 5। ठीक, 5 4 से 20। देखने से पता चल रहा है कि इसकी रेडियस की दोगुनी है, ज्यादा है। तो एक सर्कल बना लेते हैं।
और सपोज इसकी रेडियस जो है वो है 2√5। ठीक, एक और सर्किल बना लेते हैं √5 रेडियस का, इसकी जो रेडियस है वो है √5। ठीक, तो दोनों के जो सेंटर है C1 और C2 मान लें, तो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये हो गया C1 1,2 और ये हो गया C2 0,4। तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4 दैट इज √5। C1 C2 √5 आया और ये किसके बराबर है? दोनों रेडियस के डिफरेंस के, R1 - R2। तो अभी मैंने बताया था कि जब दोनों सर्कल्स की सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो तो वो टच करते हैं इंटरनली। ठीक है, देख रहा है, दोनों इंटरनली टच करते हैं। तो पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो एक्सटर्नली का है और ये जो क्वेश्चन कराया वो इंटरनली का है। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम अलग अलग क्वेश्चन करा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c will be normal to the circle x plus a का होल स्क्वायर प्लस y plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर if एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx plus c, वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल होगी इस सर्किल पर जिसकी इक्वेशन है दिस, और अगर कंडीशन हो a is equal to bm plus c, c equal to am minus b, b equal to am plus c और c equal to bm minus a। ये भी पीजीटी में 2004 में आया है। इनमें सब में क्या होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लगते, आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका रूट क्या है। रूट मैप बना के तभी ये क्वेश्चन होते हैं। एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। वो कह रहे हैं कि इस सर्किल पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल कब होगी, इसकी कंडीशन हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से होकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये है सर्किल, ये इसका सेंटर है। सपोज कोई टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट को सर्किल के सेंटर से अगर मिला दे तो ये एंगल 90 होता है और ये कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, ये कहलाता है टेंजेंट। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है किसी सर्किल पे, उस पॉइंट पे को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पे परपेंडिकुलर होती है और उसी को बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा उस सर्किल के सेंटर से होकर जाता है। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ इक्वेशन दे रखी है दिस वन, x plus a का होल स्क्वायर प्लस y plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जनरल इक्वेशन होती है x minus a का होल स्क्वायर, यहाँ a b दे रखे हैं तो लिखना बेकार है, तो सेंटर डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके सेंटर हो जाएगा -a, -b। ठीक है, क्योंकि x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है जनरल इक्वेशन। देन सेंटर होते हैं a, b, यहाँ पे प्लस है, सेंटर होता है -a, -b एंड द रेडियस हो जाएगी r। ठीक है, ये लाइन जो है y is equal to mx plus c, ये नॉर्मल होगी। कब होगी? जब ये इसके सेंटर से होकर जाएगी। ठीक है, सेंटर से होकर जाएगी, इसका मतलब है सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में y की जगह पे -b और x की जगह पे -a पुट कर दें, तो ये हो गया -b इज इक्वल टू m इंटू -a प्लस c। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि y इक्वल टू mx प्लस c इस सर्किल पर नॉर्मल है। नॉर्मल है इसका मतलब है कि ये इसके सेंटर से होकर जा रहा है।
सेंटर से होकर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -a, -b। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू -b इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है। देन -b इज इक्वल टू -am प्लस c, ठीक है। और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू am माइनस c, b इज इक्वल टू am माइनस c, या c इज इक्वल टू am माइनस b, c इज इक्वल टू am माइनस b। सो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और लेकिन ये छोटे छोटे से क्वेश्चन तभी हैं, ये 5 सेकंड या 10 सेकंड में हो जाने वाले क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलाते हैं। और इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हैं देन फिर आप उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि हमारा जो मकसद है उस मकसद में हम कामयाब हो पाएं और आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन ले पाएं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल्स। दो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, x² + y² + 4x + 1 = 0, एंड दूसरी दे रखी है x² + y² + 6x + 2y + 3 = 0। इनकी कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो इनमें से एक होगी। ये पीजीटी में 2009 में आया है। देखिए अभी मैंने पहले भी बताया है कि हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन आपकी निगाहों से बार बार नहीं गुजरते हैं, और वो क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है। आपको अगर लगता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप सोचें 1 मिनट के लिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं या क्या ऐसा करें जो आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पता चल जाए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, और आपको हमारे बताए हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपको वास्तव में ध्यान नहीं आ रहा है तो आप हमारे सारे वीडियोस देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ध्यान आ रहा है देन फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखें, चाहे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये 2 सर्किल दे रखे हैं, इनकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है। तो वो क्या हो सकती है, कैसे करते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार सोचे जरूर कि वास्तव में आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। x² + y² + 4x + 1 = 0, एंड x² + y² + 6x + 2y + 3 = 0। इसको S1 से डिनोट कर दें, x² + y² + 4x + 1 = 0, और इसको S2 से x² + y² + 6x + 2y + 3 = 0, ठीक है। ये 2 सर्किल दे रखे हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये P पर काट रहा है, और ये Q है। तो कॉमन कॉर्ड जो है ये होता है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। जो इक्वेशंस दे रखी होती हैं सर्कल्स की, उनका डिफरेंस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कहलाती है। S1 - S2 = 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या कहलाती है, S1 - S2 = 0। दिस इक्विवेलेंट x² + y² + 4x + 1। अगर आपको ये चीज ध्यान थी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ध्यान नहीं थी तो फिर प्रैक्टिस जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। x² + y² + 4x + 1 माइनस x² + y² + 6x
प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, बचा माइनस का 2x, ये 4x और 6x माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x आ गया x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम लगेगा इसको करने में तो 2 से 5 सेकंड लगेंगे, और इसी एक क्वेश्चन की वजह से आप 10 से 20 हजार स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द लाइन y is equal to x plus 3 meets the circle x square plus y square is equal to 9। कोई लाइन है y equal to x plus 3, ये सर्किल से मिल रही है x square plus y square is equal to 9 से at 2 points a and b, a और b पर। then the equation of the circle, उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है जिसका डायमीटर ये AB है, वो इक्वेशन क्या होगी, या तो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखिए लगभग सेम है, सिर्फ पॉइंट्स एक एक सिंबल का अंतर है, तो कोशिश करें कि बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर आए, और सही आंसर तभी आएगा जब सही तरीका पता हो, और जब सही तरीका पता होगा तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये पीजीटी का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखनी है जो इस लाइन और इस सर्किल के इंटरसेक्शन से होकर जाती हो। तो हमें मालूम है द इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ सर्किल क्या होती है, जो इंटरसेक्शन किसी भी सर्किल और किसी लाइन के इंटरसेक्शन से बनती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं लैम्डा, y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये उस सर्किल की इक्वेशन है जो इस सर्किल को, जहां ये लाइन A और B 2 पॉइंट्स पे टच करती है या मिलती है, उससे जाने वाले सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, ध्यान है, फिर से एक बार बता देता हूं, द इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स of intersection of the line and the circle is given by this। ठीक, x square plus y square plus lambda y minus lambda x minus 3 lambda minus 9 is equal to 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2gx यहाँ लैम्डा x है, तो g इज इक्वल टू हो गया माइनस का लैम्डा अपॉन 2, और 2fy लैम्डा y है तो f इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ दिस सर्किल हो गए माइनस जी कॉमा माइनस है, और ये हो गए लैम्डा बाई 2 कॉमा माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक, अब आपको पता है कि ये जो सर्किल है, ये वाला सर्किल, ये सर्किल इसको टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है A और B पर। ठीक है, और
ये जो AB है वो क्या है, डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर है। डायमीटर कब होगा, जब ये AB इसके सेंटर से होकर जा रहा होगा। इसका मतलब है इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस AB को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस लाइन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में x इक्वल टू रख दें लैम्डा बाई 2 और y इज इक्वल टू रख दें माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। फिर से सुन लें, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो डायमीटर है और डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर जाता है सर्कल के। ठीक है, तो माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगी, यहां से देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y और ये हो गया माइनस 9 लैम्डा, ओ लैम्डा इज इक्वल टू होगा -3। ये इधर आ गया लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 और ये हो गया -3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 कहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लीक से थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करें जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ये पीजीटी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करें जरूर।